IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया था कि 700 अरब डॉलर रिजर्व्स को वो क्रॉस कर चुके थे, वो भी गालिबन नंबर 4 पोजीशन है उनके पास, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, नहीं हम और पीछे की तरफ चले गए हैं। हमारी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। हमारे पास तो जो पैसे हैं फॉरेन रिजर्व के, वो तो या सऊदी अरब के हैं या चीन के हैं। हर कोई पाकिस्तान से पल्ला झाड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में है, और जो लोग भाग पा रहे हैं वो बेचारे वो चले ही जाते हैं। हालांकि किसी को अच्छा नहीं लगता अपना घर छोड़कर जाना। जिस तरह कोई जहाज डूब रहा होता है और उस पे लोग दाएं बाएं छलांगे लगा रहे होते हैं, और छलांगे लगाने के दौरान जिसके हाथ में जो कोई बैगेज आता है वो उसको लेके भाग रहा है, ये इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। इंडिया और जर्मनी का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये एक बड़ा क्लियर है कि इंडिया जो है वो अब एक इंटरनेशनल पावरफुल कंट्री के तौर पे एक दूसरे क्लब में आ गया है। इंडियन लीडर ने जो अपने मुल्क की ऐसी वैल्यू बनाई है कि बाहर के ममालिक वाले भी चाहते हैं कि हम इंडिया में आके काम करें, वहाँ पे इंडियन जाएं, उधर इंडिया जाएं। लेकिन हमारे लीडर ने क्या किया कि हमें कोई बाहर जाने नहीं देता, बैन कर दिया हो गया है। क्या हम वैल्यू गिरा दी? वैल्यू बिल्कुल गिरा दी है हमारी। मगर अफसोस की बात यह है कि जो हमारे मुल्क को चलाते हैं उनको इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पब्लिक का क्या बुरा हाल है, और ना ही वो पब्लिक से किसी किस्म की कोई हमदर्दी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF के अनुमान के अनुसार भारत की GDP अगले साल लगभग 4.34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा, इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में
या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और जब असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है, क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले लें सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले लें दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की।